कुर्ता पहन रखा है। प्रभु जी वर्तमान काल पढ़ा था, पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हरे कृष्णा। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोगों ने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पढ़ लिया है ना। वेरी गुड। सो पढ़िए, मैंने कुछ होमवर्क दिया था, कुछ करने के लिए कहा था मैंने। ठीक है, सारे कुछ सेंटेंस बनाने के लिए बोले थे। बोलिए क्या किया है आप लोगों ने। होमवर्क किया कीजिए आप लोग सभी घर में, बोलिए। भवान् सूर्यं पश्यति, भवन्तौ कार्यालये कार्यं करोतः, कार्यं कुरुतः। कुरुतः। भवन्तः श्वः प्रातः मन्दिरं गमिष्यन्ति, त्वं कुत्र निवससि, युवं पुस्तकं पठतः, यूयं श्लोकं लिखथ, अहम् उद्यानं गच्छामि, आवां श्लोकं गायावः, वयं ग्रन्थालयं गच्छामः। ठीक है, और किसने किया है इस प्रकार का होमवर्क? एनीबॉडी एल्स? किसी ने किया है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ऐसा लेंस को लेके नहीं बनाया, लेकिन जैसे सभी शाम को मंदिर जाते हैं, सर्वे सायं मंदिरम गच्छति, गच्छन्ति, सर्वे गच्छन्ति। और यहाँ नहीं, कहीं और जाना चाहिए। न यत्र अन्यत्र गच्छति आवश्यकम। नहीं, अत्र नः अन्यत्र गंतव्यम, ये आपको सिखाया नहीं। हाँ, ये गंतव्यम, ये कृदंत है, ये हमने अभी सिखाया नहीं। आप ऐसा कर सकती हैं कि अत्र मा गच्छतु तत्र गच्छतु। ठीक है, आपका ये अत्र तत्र अन्यत्र जो सिखाया है उसी में आप कीजिए। अत्र मा गच्छतु तत्र गच्छतु। अत्रम अत्रम अत्र अत्र आगच्छतु। ना, मैंने माँ सिखाया था ना, माँ मतलब ना। हाँ, है ना, सिखाया था मैंने। यस। अत्र माँ गच्छतु तत्र गच्छतु, यही मैं कह रहा हूँ, बोलिए। अत्र माँ आगच्छतु तत्र गच्छतु। नहीं, आगच्छतु वो भी कह सकती हैं, आगच्छतु मतलब आना। मैं कह रहा हूँ अत्र माँ गच्छतु तत्र गच्छतु, ये कह रहा हूँ मैं। अत्र माँ गच्छतु तत्र गच्छतु। हाँ, यहाँ मत जाओ, वहां जाओ। जी जी। ठीक है, तो हाँ, गच्छतु मतलब जाइए, माँ गच्छतु मतलब डोंट गो, नहीं चाहिए। हाँ, माँ गच्छतु न गच्छतु, ये भी बोला जाता है। माँ गच्छतु अथवा न गच्छतु, डोंट गो। हाँ बोलिए। जहाँ राधा खेल रही है वहीं खेलो, यत्र राधा क्रीडन्ति तत्र क्रीडतु। यत्र राधा क्रीडति, क्रीडन्ति क्यों हो जाएगा? वो खेल रही है इसलिए नहीं। हाँ, तो खेल रही है तो वो अकेली है ना। जी, क्रीडति। हाँ, क्रीडति। हाँ, तो तत्र क्रीडतु। हाँ, क्योंकि संस्कृत में क्रिया का कोई लिंग नहीं होता है, चाहे पुरुष खेले चाहे स्त्री खेले, उसमें क्रीडति क्रीडति ही रहेगा, वो क्रीडत और कुछ नहीं परिवर्तन होगा उसका। तो अकेली है तो क्रीडति। हाँ, अब सीता गीता
क्रीडतः, दोनों खेल रही है तो क्रीडतः, और मान लीजिए सभी बालिकाएं खेल रही है तो क्रीडंती। ये फर्क होगा, ना कि पुरुष और स्त्री में कोई लिंग भेद, क्रिया का कोई लिंग नहीं होता है। टू गो इज टू गो, वेदर ए मेल गोज और ए फीमेल गोज, जाना जाने की ही क्रिया होती है। हाँ बोलिए। सभी एक साथ पढ़ते हैं, सर्वे एकत्र पठती की पठंती पठंती, हाँ सर्वे, जैसे बहुवचन आपने देखिए, क्रिया क्या होती है, क्रियापद जो होती है कर्तानुसारिणी, ये लिख के रखिए, ठीक है ना, कर्तानुसारिणी। तो कर्ता का अनुसरण करता है क्रिया, ठीक है। अब एक व्यक्ति है तो एक अकेला जाता है, दो है तो गच्छतः, हाँ एक है बालकः गच्छति, बालकौ गच्छतः, बालकाः गच्छन्ति, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कर्तानुसारिणी क्रिया, कर्ता अकेला है तो अकेला का रूप लगेगा गच्छति, अगर दो आदमी है तो गच्छतः, तीन आदमी है या पांच आदमी है तो गच्छन्ति। कर्तानुसारिणी क्रिया, अभी फिलहाल यही सीखिए, कर्तानुसारिणी क्रिया, ठीक है। और अगर प्रभु जी अगर ऐसा कहना हो सभी एक साथ पढ़िए तो सर्वे एकत्र पठतु, हाँ ठीक है, सही है। हाँ सर्वे एकत्र पठो, एकत्र मतलब एक साथ नहीं होता है, ऑल टुगेदर नहीं होता, हाँ, इकट्ठे हो जाता है, एक जगह बैठ के इसका अर्थ हो जाता है। सर्वे तो साकम, सुनिए सर्वे साकम पठतु, शाकम तलविषा, साकम बोल रहा हूं मैं, साकम सीता वाला सा, दंत्य सा, साकम, साकम नहीं बोला मैंने, साकम का। सर्वे साकम पठतु, साकम मतलब एक साथ, ठीक है। बहुत अच्छा प्रयास किया है। हाँ, और बोलिए। वहां जाना चाहिए जहां ज्ञान मिलता हो, यत्र गमनम आवश्यकम तत्र ज्ञान मिलति। रोज मिलना का नहीं आ रहा था। नहीं, ये देखिए क्या लिखा है आपने, पढ़िए फिर से। वहां जाना चाहिए जहां ज्ञान मिलता हो। संस्कृत पढ़िए, संस्कृत। हाँ, यत्र गमनम आवश्यकम तत्र ज्ञान मिलति। नहीं, यत्र ज्ञानम मिलति तत्र गंतव्यम, ठीक कीजिए, और बाकी सब लोग भी लिखते जाइए, ठीक है ना। तत्र ज्ञानम मिलति तत्र गंतव्यम, या फिर गच्छतु, गच्छतु, आप गच्छतु कर दीजिए, आपके लिए आसान हो जाए। गंतव्यम जो है कृदंत का रूप है, वो जब हमने अभी पढ़ाया नहीं आप लोगों को, बट यू कैन लर्न ऑलवेज। गंतव्यम, कर्तव्यम, स्मर्तव्यम, वक्तव्यम, श्रोतव्यम, लिखितव्यम, ये तव्यत प्रत्यय होता है। प्रभु जी यत्र ज्ञानम मिलति तत्र गंतव्यम और गच्छतु। हाँ, गंतव्यम मतलब वहां जाना चाहिए, जो आप कहना चाहती हैं। हाँ, चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक मैंने सिखा दिया, ऐसे हजार शब्द मिलेंगे। गंतव्यम, कर्तव्यम, मया कर्तव्यम, मुझे करना चाहिए, त्वया कर्तव्यम, तुमको करना चाहिए। गंतव्यम, कर्तव्यम, श्रोतव्यम, लिखितव्यम, पठितव्यम, अवधातव्यम, ध्यान देना चाहिए, अवधातव्यम। तो ये तव्यम, तव्यत प्रत्यय होता है, एक प्रत्यय होता है जिसका नाम है तव्यत, ये कृदंत में लगाया जाता है। कृदंत एक चैप्टर है, तो ये आपने ऑलरेडी सीख लिया, इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग। हाँ, गंतव्यम, कर्तव्यम, स्मर्तव्यम, वक्तव्यम, श्रोतव्यम, पठितव्यम, लिखितव्यम, ज्ञातव्यम, अवधातव्यम। पढ़ना चाहिए। हाँ, चाहिए के अर्थ में ये तव्यत प्रत्यय लगता है। जैसे प्रभु जी हमने वो कन्वर्सेशन पढ़ा था ना, भो किम आवश्यकम। हाँ, ठीक। हाँ, तो आपको क्या चाहिए, तो मैंने वहां से मुझे क्लिक हुआ कि ऐसा बन सकता है इस वजह। वो अलग है, आवश्यकम अलग है। आवश्यकम वो द्वितीय विभक्ति है, आवश्यक वो शब्द है, ठीक है। और हाँ, आवश्यकम, और ये गंतव्यम, इसमें तव्यत प्रत्यय लगा है।
ठीक है, कोई बात नहीं, तबियत गंतव्यम। फिर श्याम कहाँ जाते हो, वहां मत जाओ। श्याम कुत्र गच्छति, तत्र न गच्छतु। श्यामः विसर्ग श्याम लगाइए। श्याम अगर सिर्फ आप अगर सिर्फ श्याम कहती हैं तो मतलब आएगा कि आप संबोधन कर रही हैं। अच्छा, कि बेटा श्याम कहाँ जा रहे हो, हे श्याम, ऐसा कुछ अगर विसर्ग नहीं लगाया तो ठीक है। हे श्याम तो अब कहाँ जा रहे हो के में संबोधन किया जा सकता है, कहाँ जा रहे हो, श्याम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें श्याम जो है संबोधन हो गया। जैसे हम श्लोक में नहीं मिलता हे पार्थ, तो पार्थः नहीं बोलते हैं तब, हे पार्थ, हे कौन्तेय, तब कौन्तेय नहीं बोला जाता है। जब संबोधन किया जाता है तो विसर्ग नहीं लगता है। लेकिन अर्जुन को अगर अर्जुन ही बुलाएंगे तो अर्जुन वदति, उसमें विभक्ति लगाना पड़ेगा, ये स्पष्ट रखिएगा ध्यान में। बोलिए। बस तो हाँ, उसको रिपीट कीजिए, क्या लिखा है आपने? श्याम कुत्र गच्छति, तत्र न गच्छतु। श्याम कहना क्या चाहती हैं आप? श्याम कहाँ जाते हो, वहां मत जाओ। अच्छा, श्याम, हाँ आप बिना विसर्ग के कहिए कि रे श्याम, रे श्याम कुत्र गच्छसि। कुत्र गच्छसि मध्यम पुरुष में कहिए, ठीक है। तो तू कहाँ जा रहा है, रे श्याम कुत्र गच्छसि, तत्र मा गच्छ, तत्र मा गच्छ। जब तू कहेंगे तो गच्छ होगा, और जब भगवान कहेंगे तो गच्छतु होगा, सम्मान अर्थ में गच्छतु, ठीक है। वहां जाइए या फिर वहां मत जाइए। लेकिन छोटा बच्चा होगा तो तत्र मा गच्छ, मा वद, मा लिख, मा पठ, ये सब लिखने योग्य बातें हैं, सभी लिख लीजिए। ऐसा नहीं कि जब बारी आएगी तभी हम करेंगे, जिसको जो मौका मिल रहा है सीखते जाइए। हाँ, नेक्स्ट। और किसी ने कुछ प्रयास किया? हरे कृष्ण। बोलिए। गच्छा, बोलिए विसर्ग बोलिए आएगा माता कि जी। सिर्फ पद्मगंधा जी बोलिए, क्या कहना चाहते? गच्छ नहीं, गच्छ इसमें विसर्ग नहीं आएगा, गच्छ में विसर्ग नहीं आएगा। थैंक यू। हाँ, इसका रूप ऐसा होगा, देख लीजिए। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, चाहे तो लिख भी सकते हैं गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। ये हो गया प्रथम पुरुष में, गच्छतु भवान गच्छतु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। फिर मध्यम पुरुष में गच्छ गच्छतम गच्छ, गच्छ गच्छतम गच्छता, गच्छ गच्छतम गच्छता। सेकंड लाइन दोबारा बोलिए ना। गच्छ गच्छतम गच्छता, गच्छ गच्छतम गच्छता, ठीक है। फिर अंतिम वाला गच्छानि गच्छावः गच्छामः, गच्छानि दंत न में ह्रस्वई, गच्छानि गच्छावः गच्छामः। अहम गच्छानि, क्या मैं जा सकता हूं, अहम गच्छानि, ठीक है। तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु ये हो गया प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में गच्छ गच्छतम गच्छता, और उत्तम पुरुष में गच्छानि गच्छावः गच्छामः। हो गया। चलिए, और नेक्स्ट किसी ने कुछ बोलना है? प्रभु जी मैंने बनाए थे। हम्म, आप प्रातःकाल विद्यालय जाओगे, भगवान प्रातः विद्यालय स गमिष्यन्ति। भवान प्रातः विद्यालयम गमिष्यति, भवान गमिष्यति एक वचन है ना, प्रभु जी गमिष्यन्ति कल क्यों को बोल क्या रहे? बोलेंगे? कल कल टुमारो को स्वः स्वः, स्वः, स्वः स्वः, स्वे नहीं, स्वः। स्वः स्वः। हम्म, हम दोनों विसर्ग है जयपुर सा के साथ। हाँ, हम और दोनों प्रातः में भी विसर्ग आएगा ना प्रभु जी? प्रातः, हाँ प्रातः। भगवान प्रातः विद्यालय
स्वः गमिष्यन्ति। भवान स्वः प्रातः विद्यालयम गमिष्यन्ति। क्रम ठीक रखिए, वाक्य ठीक है, क्रम ठीक नहीं है। कल आप कल सुबह, हम सुबह कल बोलते हैं क्या? हाँ नहीं, हाँ, तो कल सुबह बोलेंगे ना, स्वः प्रातः। बोलिए सत्यावती माता। हम दोनों जयपुर जाते हैं। आवाम जयपुरम गच्छावः। आवाम जयपुरम गच्छावः, ठीक है। हम सब प्रातःकाल बाग में घूमने जाते हैं। वयम प्रातः उद्याने गच्छामः। उद्यानम। उद्यानम। घूमने जो है अटनाय लिख लीजिए, अटनाय घूमना, टहलने के लिए। हाँ, अटनाय अटगतो होता है, जिससे अट एक धातु है, क्रिया वर्ब है, इसी से अंग्रेजी में ऑटो बना है। कहते हैं ना ऑटो, ऑटो में चढ़ के जाना, तो अटगतो होता है। अट मीन्स टू गो। तो वयम प्रातः अटनाय उद्यानम गच्छामः। वयम प्रातः अटनाय उद्यानम गच्छामः। बोलिए। वयम प्रातः अटनाय उद्यानम गच्छामः। हाँ, गच्छामः, गमिष्यामः मतलब हम जाएंगे। हाँ, ठीक है। गच्छामः। हाँ, तो इसमें कल है तो आप गमिष्यामः भी बोल सकती हैं, टुमारो। ठीक है ना, गमिष्यामः। ये सभी लोग लिखते जाइए, ठीक है। आप लोग सभी पीछे पीछे फॉलो अप वट एवर कन्वर्सेशन गोइंग ऑन। हाँ बोलिए। प्रभु जी, अहम कार्तिक मासम वृंदावन गमिष्यामि। कार्तिक मासम नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मास जो कार्तिक है मास। यहाँ पे, हाँ मासे, क्योंकि कार्तिक मास जो है ये कर्म नहीं है यहाँ पे, ये लोकेटिव हो गया, सप्तमी विभक्ति है। वो मैं आगे समझाता हूँ। हाँ, विभक्ति मैंने समझाया था ना लास्ट क्लास में, विभक्ति समझाया था। ठीक ठीक। नहीं अब प्रभु जी, अब समझाए थे। विभक्ति विभक्ति नहीं नहीं समझाया अभी प्रभु जी। अच्छा अच्छा, विभक्ति आज समझाएंगे। हाँ बोलिए, आप लोग बोलिए। तो माँ से, कार्तिक माँ से बोलिए, कार्तिके माँ से हो जाएगा, फिर दोनों में एकार लगेगा। बोलिए फिर से। अहम कार्तिके मासे वृंदावन गमिष्यामि। वृंदावनम। अब देखिए, अहम वृंदावन। वृंदावन, पहले ये सोचिए ना, कर्ता क्रिया कर्म मैंने सिखाया था ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अहम वृंदावनम गमिष्यामि, ठीक है ना, ये मुख्य है वाक्य का यही। अब कल जाऊंगा, बस में जाऊंगा, ट्रेन में जाऊंगा, फ्लाइट में जाऊंगा, हाँ सुबह जाऊंगा, शाम को जाऊंगा, 12:30 बजे जाऊंगा, ये सारी तो चीजें एक्स्ट्रा है। मुख्य क्या है? कर्ता क्रिया कर्म। अहम गच्छामि, मैं जाऊंगा, कर्ता कर्म, कर्ता क्रिया। कुत्र गच्छामि? ना वृंदावनम, अहम वृंदावनम गच्छामि। हाँ बोलिए। प्रभु जी, त्वं तत्र मा गच्छतु अहम कट गया। त्वं तत्र मा गच्छतु अहम अन्यत्र गच्छामि। क्या कहना चाहती हैं? म्यूट हो गया क्या? प्रभु जी, त्वं तत्र मा गच्छतु अन्यत्र गच्छतु। ठीक है, बहुत सुंदर। त्वं तत्र मा गच्छतु अन्यत्र गच्छतु, तुम वहां मत जाओ, कहीं और जाओ। ठीक है। और प्रभु जी, त्वं कुत्र गच्छसि अहम स त्वं गमिष्यामि। त्वं कुत्र तुम गच्छसि, तुम कहाँ कहाँ जा जा। रहे हो? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अच्छा, अहम भवतः या फिर भवत्याः। ठीक है, भवतः पुरुष होगा तो भवतः, महिला होगी तो भवत्याः। अभी सिखाया था ना, साकम विथ, विथ यू, साकम, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साकम, सह भी कह सकते हैं, सह। हाँ, अहम भवतः साकम गच्छामि, अहम भवत्याः
सह गच्छामि। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रयास है। अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने घर में कोशिश किया। और कोई? 3 माताएं ने आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और कोई है? प्रभु जी, हम थोड़ा हाँ। सा अलग सेंटेंस लिखे हैं, हम्म, पढ़े? हाँ पढ़े। अद्य गुरुवासरः हम्म, एकविंशति दिनाङ्कः हम्म, एकं मासं पूर्वं वयं संस्कृत शिक्षाम् आरभते। हम्म, ये माने 1 मास पहले हम लोग संस्कृत सीखना शुरू किए, ये बोलना चाह रहे हैं। इसको आरभन्त। आरभन्त। वयम आरभन्त, वयम है ना, हम हाँ, लोगों ने, तो बहुवचन का मासं, प्रयोग है। ठीक, एकं मासं पूर्वं वयं संस्कृत शिक्षाम् आरभन्त। एक मासात् पूर्वम। 1 मासात्, एक। एकमासात् पूर्वं वयं संस्कृत शिक्षाम् आरभन्त। इदानीं वयं किञ्चित् किञ्चित् संस्कृते वदितुं शक्नुमः। वक्तुं शक्नुमः। वक्तुं। तर्हि भवन्ताम् अनेक अनेक धन्यवादस्तु। तदर्थम, हाँ? तदर्थम, तदर्थम तदर्थं, भवन्तं, तदर्थं भवन्तं भवन् धन्यवादः। भवन्तं, धन्यवादः। हाँ भवन्तं प्रभु जी, हाँ, तदर्थं भवन्तं धन्यवाद, धन्यवादः। अधः यद् धन्यवादं धन्यवादः ज्ञापयामि, धन्यवादं ज्ञापयामि। और एक ठीक प्रभु है। जी ज्ञापयामि यानी ज्ञापयामि मतलब हम आपको आपको बोलते नहीं। हाँ देते हैं। कर रहे हैं। हाँ, जिसको हम कहते हैं टू कन्वे। ठीक है। और एक लिखे हैं प्रभु जी, अद्य गुरुवासरः अस्ति, ह्यः बुधवासरः आसीत्, ह्यः चिन्तामणि माता मरीशासतः दूरभाषेण अस्माभिः सह अवदत्। सा भवन्तां दूरभाष्यां नम्बरं याचते, मतलब आपका फोन नंबर मांग रहे थे, ये बोलना चाह रहे हैं। सा भवन्तं, भवतः, भवतः आपका, भवतः। भवतः, ये षष्ठी विभक्ति, अभी हम वही पढ़ाएंगे। भवतः। भवतः। चलवाच संख्या। हाँ, चलवाच संख्या। चलवाच, हाँ, चलवाच संख्या, और दूरवाणी संख्या जो भी है, दूरवाणी संख्या याचती। याचती। अच्छा, दूरवाणी संख्या याचती। किं भवान् तया सह अवदत्? हाँ ठीक है। चलिए, तो अब हम जो हैं विभक्ति सीखेंगे। मैंने आप लोगों को शेयर किया था ना ये कुछ विभक्ति का। राम। हाँ प्रभु जी, राम, लता। हाँ, ये नपुंसकलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। तो मेरे इस डिवाइस में है नहीं, आप कोई शेयर कर सकते हैं एक, किसी एक को? एनीवन? स्क्रीन में अगर कर सकते हैं तो
हम लोग तो पीडीएफ से देख सकते हैं। हाँ, पीडीएफ से भी देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी शेयर किया जाए, तो दैट विल बी गुड। लेट मी ट्राई फ्रॉम अनदर डिवाइस। सुंदर वामन जी, मुझे को होस्ट बनाइए, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। सुंदर वामन जी। सभी देख सकते हैं ना? जी प्रभु जी। ठीक है, देखिए अब इसको समझते हैं। इसको समझेंगे तो सब काम हो जाएगा। ठीक है, आज हम 6:20 तक पढ़ाएंगे। ठीक है, 6:20 में हम क्लोज कर देंगे। इसमें देखिए, प्रथमा विभक्ति जो है रामः, ये इसको हम कहते हैं, इस चीजों को लिखते भी जाइए। रामः जो है प्रथमा विभक्ति, और ऊपर क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसको हम कहते हैं विभक्ति रूप। लिख लीजिए, विभक्ति रूप कहते हैं इसको। ठीक है, तो विभक्ति में क्या है कि रामः जब हम कहते हैं, रामः, रामौ, रामाः, इन तीनों में से कोई भी एक नाम लेते हैं, चाहे वो बालकः, बालको, बालकाः, पुत्रः, पुत्रो, पुत्राः, ऐसे के अर्जुनः, अर्जुनौ, अर्जुनाः, कृष्णः, कृष्णौ, कृष्णाः, ऐसे कुछ भी अगर कहते हैं प्रथमा विभक्ति में, तो उसको हम कर्ता के रूप में लेते हैं। वो कर्ता का काम करता है। कर्ता होता क्या है ना, द डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कर्तृकारक कहते हैं। प्रथमा विभक्ति स्लैश कर्तृकारकम, लिख लीजिए, प्रथमा विभक्ति स्लैश कर्तृकारकम। ये मैं अभी समझा रहा हूं, अच्छी तरह से समझिए, फिर मैं एक एक करके पूछूंगा कि आप लोगों ने क्या समझा। ठीक है, इसीलिए अच्छी तरह से समझते जाइए। इट्स वेरी सिंपल, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। तो प्रभु जी, कर्तृ कर्तृ एक ही है। तो प्रथमा विभक्ति जो होती है वो हमेशा कर्तृकारक ही होती है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति कर्तृकारक ही होता है हमेशा। कैसे, अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे रामः, रावणम मारयति, राम रावण को मार रहा है। यहाँ पे कर्ता कौन है? राम। हाँ, रामः। ठीक है, हाँ। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि रामौ असुरम मारयति,
दोनों राम मिलके असुरों को मार रहे हैं, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोले। प्रभु जी, राम और रामो में क्या अंतर हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ, राम एक राम है, एक वचन ऊपर में लिखा तो है, और रामो मतलब दो राम। तो मारयतः होगा, रामो। हाँ, मारयतः। रामौ असुरौ मारयतः, ठीक है। अच्छा, रामाः, बहुत सारे राम है, मान लीजिए एक श्री रामचंद्र हैं, एक बलराम है, एक परशुराम है, तो ऐसे बहुत सारे राम हो गए। तो एते असुराणी मारयन्तः। असुरम जो शब्द है ये नपुंसक लिंग है, तो इसका रूप होगा असुरम, असुरे, असुराणी, ठीक है। तो असुराणी मारयन्तः। असुरानी न दंत न होगा, मूर्धन्य न। हम्म, र और मूर्धन्य श के बाद अच्छा, हमेशा मूर्धन्य न ही होता है। हम्म, र और मूर्धन्य श के बाद हमेशा मूर्धन्य न ही होता है। ओके, असुराणी है ना, र आ गया तो मूर्धन्य न ही होगा वो, ठीक है। हाँ, तो क्या कहा, तो राम, आप प्रथमा एक वचन से ही समझिए, द्विवचन बहुवचन आप खुद ही समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हम एक वचन को ही समझते हैं, तो बाकी द्विवचन बहुवचन अपने आप समझ में आ जाएगा। वो मैंने कह दिया, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल। अच्छा, तो राम यहाँ पे कर्ता हो गया, राम रावणम हनति, राम रावण का हनन करता है, तो राम यहाँ पे कर्ता हो गया। अब देखिए, उसी राम को हम कर्म बना देते हैं, जो अभी तक सब्जेक्ट था उसी का अब हम ऑब्जेक्ट, करता था, अब हम उसको कर्म बना देते हैं। कैसे, ना अहम रामम भजे, मैं भजन करता हूं किसका, ना राम का। भजे, हाँ, हाँ, अहम रामम भजे, तो राम यहाँ पे करता है क्या, नहीं है। राम यहाँ पे क्या हो गया, कर्म हो गया। जैसे कर्म अहम, अहम अन्नम खादामी, मैं चावल खाता हूं, वैसे अहम रामम भजे, तो वही जो राम शब्द था, जो करता था, वो अभी कर्म हो गया, अहम रामम भजे हो गया। अच्छा, अभी उस राम को हम रामेण करके प्रयोग करेंगे तृतीया में, तो द्वितीया विभक्ति स्लैश कर्म कारकम हो गया, द्वितीया विभक्ति स्लैश कर्म कारकम। हो गया, हाँ। अब देखिए तृतीया विभक्ति रामेण, रामेण का अर्थ होता है, अच्छा, द्वितीया में हमेशा को लगता है, ठीक है ना। राम को भजता है, राम अन्न को खाता है, तो द्वितीया में को। हो गया। अच्छा, तृतीया में किसी के द्वारा, बाय, बाय जो शब्द हम कहते हैं ना, बाय, बाय और विथ, द्वारा, संस्कृत में द्वारा, ठीक है। कैसे ना, रामेण, राम के द्वारा,
अब देखिए इसको करण कारक कहते हैं, करण। तो तृतीया विभक्ति स्लैश करण कारक। तृतीया विभक्ति करण कारक हो गया। तृतीया विभक्ति में क्या होती है कि किसी के द्वारा, जैसे राम के द्वारा, हम कहते हैं ना माता चमसे न अन्नम ददाती, माँ चम्मच से अन्न देती है। सह हस्ते न धनम ददाती, वो हाथ से धन देता है। तो ये जो हाथ के द्वारा, चम्मच के द्वारा, ये होती है तृतीया विभक्ति। अब राम को हम तृतीया बना रहे हैं। देखिए वही राम जो करता था, जो कर्म था, अब हम उसी को जो है करण में परिवर्तित कर रहे हैं, उसी को हम इंस्ट्रूमेंटल बना रहे हैं। तृतीया विभक्ति जो है वो इंस्ट्रूमेंटल, जैसे बाय द स्पून, विद द स्पून, ठीक है। तो रामेण, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। प्रभु जी फिर से बोले ना, रामेण। रामेण प्रतिहन्यते, रामेण हन्यते, इतना लिखिए, रामेण हन्यते कलिमलम, हनन करना, हत्या करना। रामेण हन्यते कलिमलम, कली का जो दोष है वो राम के द्वारा उसका निवारण किया जाता है। रामेण हन्यते कलिमलम। हो गया? जी प्रभु जी। हाँ, तो ये तृतीया रामेण। देखिए अब उसी राम का, राम के द्वारा कली का जो पाप है उसको धुला जाता है, तो राम के द्वारा तृतीया में प्रयोग कर दिया। इसको इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं अंग्रेजी में। अब चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति को हम संप्रदान कारक कहते हैं। चतुर्थी विभक्ति स्लैश संप्रदान कारक, संप्रदान। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान मतलब जिसको दान दिया जाता है, द रिसीवर, ठीक है, द रिसीवर और द सोर्स, सॉरी द रिसीवर। हाँ, ये सिर्फ रिसीवर होता है जिनको दान दिया जाता है, जिनके उद्देश्य से या जिनको, तो ये रिसीवर होते हैं। इसको हम संप्रदान कहते हैं। तो अब हम इसको, उसी राम को हम रिसीवर बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे रामाय नमः, राम को नमस्कार। तो राम के प्रति या राम को दान देने के लिए भी चतुर्थी लगेगा। हाँ, रामाय धनम देहि, राम को धन दो। रामाय पुष्पम देहि, रामाय फलम देहि, कृष्णाय फलम देहि। तो हो गया, चतुर्थी में वो रिसीवर बन जाते हैं, ठीक है। संप्रदान जो दान लेते हैं, जिनको दिया जाता है, वो संप्रदान। हो गया? अच्छा, अब हम आते हैं पंचमी में।
पंचमी में पंचमी विभक्ति स्लैश अपादान कारक, अपादान, अपादान, हाँ, अपादान का अर्थ होता है द गिवर और द सोर्स, गिवर और सोर्स, ठीक है। द गिवर और द सोर्स, इसको हम अपादान कारक कहते हैं। वो कैसे ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष यहाँ पे क्या हो गया? अपादान, हाँ, क्यों? क्योंकि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं प्रभु। हाँ, तो पेड़ जो है यहाँ पे सोर्स हो गया, ठीक है ना, पेड़ जो है सोर्स हो गया, या जहां से चीजें बिछुड़ती है, फ्रॉम वेयर जहां से चीजें बिछुड़ते हैं। तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से बिछुड़ जाते हैं। वैसे ही एक वाक्य है, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा बहती है। तो हिमालयात गंगा प्रवहती, हिमालय से गंगा बहती है। तो हिमालय से, तो हिमालय जो सोर्स हो गया उसको भी हम पंचमी में लिखेंगे। तो रामात परतरम नास्ति, राम से बढ़कर कोई नहीं है। रामात, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, राम किसी व्यक्ति का नाम है। रामात धनम आनयतु, राम से धन लाओ। रामात अन्नम कृणातु, राम से अन्न खरीदो। ठीक है। रामात पुष्पाणि आनयतु, राम से फूल लेके आओ। रामात धनम स्वीकरोतु, राम से धन स्वीकार करो। तो ये रामात हो गया। देखिए उसी राम का कितने प्रकार से प्रयोग हो रहा है। अब षष्ठी जो है, षष्ठी एक ऐसी विभक्ति है जो सिर्फ विभक्ति है, ये कोई कारक नहीं है। जैसे हम कहते गए कि प्रथमा कर्तृकारक, द्वितीय कर्म कारक, तृतीय करण कारक, चतुर्थी संप्रदान कारक, पंचमी अपादान कारक, लेकिन षष्ठी का कोई कारक नहीं होता, ये सिर्फ विभक्ति है। इसीलिए इसको कहते हैं संबंधे षष्ठी। लिख लीजिए, संबंधे षष्ठी। वो कैसे? जैसे मैं कहता हूं कि माधव का पुस्तक यादव के कमरे में है, गोविंद को दे दो। ठीक है, माधव का पुस्तक यादव के कमरे में है, गोविंद को दे दो। तो ये माधव के पुस्तक यादव का कमरा, ये जो है ये षष्ठी विभक्ति है। अब इसको क्रिया के साथ, माधव को क्रिया के साथ देने के साथ क्या संबंध है, यादव को देने के साथ क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो कारक का अर्थ ही होता है क्रियान्वयी कारकम, जो क्रिया के साथ संबंधित हो। अब मैं कहूं कि राम का घर जो है अर्जुन के घर के पीछे श्याम के घर के सामने है। अब अर्जुन के घर के पीछे श्याम के घर के आगे, ये अर्जुन श्याम का कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं है, बस उसका नाम मात्र है। कोई कहता है कि मेरा बेटा इस क्लास में पढ़ता है, तो मेरा बेटा, मम पुत्र। हाँ, तो मम्मा, मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, बेटा पढ़ता है, यही वाक्य है।
ठीक है। तो रवि का बेटा श्याम कक्षा में पढ़ता है। अब रवि का बेटा, रवि का यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्रिया के साथ कोई फंक्शन नहीं है, रवि ना पढ़ता है ना कुछ करता है, लेकिन रवि का बेटा वो एक संबंध सूचक है, इसलिए इसको हम कारक नहीं कहते, इसको सिर्फ विभक्ति कहते हैं। कारक और विभक्ति का अर्थ समझिए, कारक वही होता है जो क्रिया के साथ कनेक्ट करता है। अब करण कारक है, जैसे मैंने कहा कर्म कारक है, हम रामम भजे, तो राम यहाँ पे कर्म हो गया, दैट इज द कनेक्शन ऑफ रामम विद द वर्ब, क्रिया के साथ। लेकिन रामस्य पुस्तकम श्यामस्य गृहे अस्ति, तो राम की किताब श्याम का घर में है, तो रामस्य पुस्तकम श्यामस्य, रामस्य श्यामस्य ये कोई कारक नहीं है, इसका क्रिया के साथ किताब घर में है, यही वाक्य है। किसके घर में है ना, श्याम के घर में है। किसकी किताब ना, राम की किताब। तो ये क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है उसका, तो पुस्तकम के साथ, कर्म के साथ संबंध हो गया ना। पुस्तकम किसका पुस्तक है ना, राम का पुस्तक है, किसके घर में ना, उसके घर में। तो क्रिया के साथ कोई संबंध ना होने के कारण षष्ठी को संबंधी षष्ठी बोला जाता है, इसको कारक नहीं कहते। कारक का अर्थ होता है क्रियान्वयी कारकम, चाहे तो लिख सकते हैं क्रियान्वयी कारकम। और विभक्ति का अर्थ होता है संख्या कारक बोधयित्री, संख्या कारक वचन बोधयित्री कारकम, संख्या कारक वचन बोधयित्री विभक्ति ही, सॉरी, संख्या कारक वचन, संख्या कारक वचनम बोधयित्री विभक्ति। विभक्ति क्या है ना, जो संख्या कारक और वचन को, एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन, अभी हम विभक्ति पढ़ रहे हैं, तो ये जो रामम, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामाणाम, रामस्य, इससे क्या 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 चीज हमको पता चलता है, ये कौन सी विभक्ति, हाँ, कितने लोग हैं, एक राम है कि दो राम है, ये विभक्ति से पता चलती है। उसका कारक क्या है, अगर तृतीया है तो वो करण कारक है, द्वितीया है तो कर्म कारक है, प्रथमा है तो कर्तृ कारक है। तो संख्या कारक और वचन, हाँ संख्या कारक बोधयित्री, सॉरी वचन की जरूरत नहीं, संख्या कारक लिंग बोधयित्री, संख्या कारक लिंग बोधयित्री, ठीक है। लिंग बोधयित्री, पुरुष है कि स्त्री है, जैसे रामः बोले तो पुरुष समझ में आता है, वनम बोले तो नपुंसक लिंग, और लता बोले तो स्त्रीलिंग, ये हमें विभक्ति ही बताती है। तो विभक्ति तीन काम करती है, एक तो कितने लोग हैं, एक लता है, दो लता है, तीन लता है, ये कौन से कारक है, कर्तृ कारक, कर्म कारक, करण कारक है, और लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, ये हमें ये कारक विभक्ति बोलती है। विभक्ति का तीन काम है। और कारक का क्या काम है, कारक का काम है क्रिया के साथ कनेक्शन करना, इसीलिए उसको कहा गया है क्रियान्वयी कारकम, क्रिया के साथ जो जोड़ देता है, अन्वय करता। अन्वय शब्द का अर्थ होता है कनेक्शन, रिलेशन बिल्ड करना। तो जो क्रियापद के साथ रिलेशन बिल्ड करता है उसी को हम कारक कहते हैं। हो गया, चलिए अच्छा, अब सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति है रामे रामयोः रामेषु। रामे, इसको लोकेटिव कहते हैं। हाँ, रामस्य का उदाहरण देना बाकी था। रामस्य दासोस्मि अहम, मैं राम का दास हूं। रामस्य दासोस्मि अहम, रामस्य दासोस्मि अहम, रामस्य दासः अस्मि अहम, ये हो गया आपका षष्ठी विभक्ति। तो मैं राम का दास हूं, यहाँ राम से संबंध हुआ बस। अच्छा, सप्तमी विभक्ति जो है, इसको हम सप्तमी विभक्ति स्लैश अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति को हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण मतलब आधार, द लोकेशन, इसको अंग्रेजी में लोकेटिव बोला जाता है। षष्ठी को रिलेटिव बोला जाता है, सप्तमी को लोकेटिव बोला जाता है। तो जहां पे घटना घटित हो रहा है,
वो बच्चा स्कूल में बैठा है, घर में पढ़ रहा है। तो जब हम कहीं पे बोलेंगे, किसी के अंदर बोलेंगे, बाल्टी के अंदर पानी है, घर के अंदर बेटा है, बेटा पढ़ता है, तो मंदिर के अंदर पुजारी पूजा कर रहा है। तो मंदिरे, ग्रामे, वृंदावने, यहाँ तक मेरे मन में पीड़ा हो रही है तो मम हृदय दुखम भवति, वो भी सप्तमी, हृदये, ग्रामे, वृंदावने, ये सब सप्तमी होती है, इसको लोकेटिव कहते हैं। ठीक है। और संबोधन जो है वो किसी को बुलाना, ये विभक्ति से बाहर है, ये एक्स्ट्रा है। संबोधन किसी को बुलाना, जैसे हम कोई भी नाम होगा तो हम कभी ना कभी उसको बुलाएंगे। यहाँ तक कि हम पत्थर से भी बात करते हैं। गोपियां भ्रमर से बात करती थी, है ना। पत्थर से लता, गुल्म, सभी का संबोधन होना चाहिए। तो हे राम, देखिए हे राम जब हम कहेंगे, ये प्रथमा के जैसा ही रूप होता है, लेकिन इसमें विसर्ग नहीं होगा एक वचन में। द्विवचन बहुवचन एक जैसा ही है, रामो रामाः। ठीक है। तो ये संबोधन किसी को क्या कहते हैं, उसको संबोधन मतलब किसी को बुलाने के लिए जब हम कहते हैं, डेजिग्नेट करने के लिए, हे राम, हे कृष्ण, हे राधा, हे लता, हे सीता। ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से समझिए। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। इसको अच्छी तरह से समझिए और घर में बार बार अभ्यास कीजिए, और चाहे तो आप अपनी तरह जैसे आज वाक्य बनाया वैसे वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको पुल्लिंग का रूप दिखा दिया, वही फंक्शन यहाँ नपुंसक लिंग का एक उदाहरण दिया, और ये स्त्रीलिंग का। ये आप लोगों को ये एटलीस्ट 3 शब्द आप लोगों को कंठस्थ करना पड़ेगा, मेमोराइज करना ही पड़ेगा। ठीक है। धीरे धीरे मेमोराइज करना है, इसको आप लोग देखिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण।